हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। आइए प्रभु के वचनों पर मनन करने के लिए मैं आप सबों का इस दैनिक मनन कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। इन वचनों के जरिए आप में से कई लोग जीवन में छुटकारा पा रहे हैं, आत्मिक तौर पर दृढ़ हो रहे हैं। आप सबों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। हमें प्रभु परमेश्वर के वचनों की आवश्यकता है। आइए प्रार्थना के साथ आज के मनन को शुरू करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। एक और दिन आपने हमें दिखाया, आपका धन्यवाद। प्रभु, आपकी योजनाएं हमारे जीवन में पूरी हों। इस साल के अंत में पिता, हमारी स्थिति को समझकर आपके साथ मेल मिलाप करते हुए, आपकी भलाइयों के लिए आपका धन्यवाद करते हुए, नए वर्ष के लिए आपकी हमारे प्रति जो योजनाएं हैं उन्हें समझकर आपके प्रति कृतज्ञ हो जीने का अनुग्रह दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। कैसे हैं आप लोग? क्या हर रोज नियमित रूप से आप प्रभु के वचन को सुन रहे हैं? क्या आप अकेले सुनते हैं या परिवार के साथ मिलकर सुनते हैं? मैं जानता हूं, क्या सुबह सवेरे जल्दबाजी का समय होता है, ऑफिस जाना होता है, बच्चों को स्कूल कॉलेजेस वगैरह भेजना है, खाना वगैरह तैयार करना है, तो इसलिए पूरे परिवार के साथ में बैठकर सबका एक साथ आकर कुछ समय बैठना और वचन सुनना शायद मुमकिन ना हो, लेकिन फिर भी समय निकालें और प्रभु के वचन को अवश्य सुनें। आजकल विश्वासियों के परिवारों में भी एकता का ना होना या फिर मतभेद होना, शैतान को स्थान मिलने का कारण क्या है जानते हैं? आत्मिक तौर पर परिवार में खासकर पति और पत्नी एक ही विश्वास में, एकता में, प्रार्थना में, प्रभु के ज्ञान में ना बढ़ने की वजह से कई सारे परिवारों में पत्नी प्रार्थना करने वाली होती है लेकिन पति नहीं करता। दूसरे कुछ परिवारों में अगर पति प्रार्थना करने वाला होता है तो पत्नी लापरवाह होती है। फिर बच्चों की बात करने की तो जरूरत ही नहीं। अगर आप दोनों में एकता नहीं है तो बच्चे अपना रास्ता चुन लेंगे। परमेश्वर ने परिवार केवल इंसानों ही को दिया है। ध्यान दीजिएगा, कुत्तों के, लोमड़ियों के परिवार नहीं होते। वे जानवर भले ही आपस में एक साथ रहते हैं लेकिन उनके संबंध नहीं होते, एक फैमिली के तौर पर नहीं रहते। फैमिली जो है, सबसे पहले परमेश्वर ने जब आदम की रचना की और परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य का अकेले रहना अच्छा नहीं, तब परमेश्वर ने एक उचित सहभागी हव्वा की रचना की। जब तक उन्होंने शैतान को स्थान नहीं दिया था वे काफी खुश थे। बाइबल बताता है कि एक पति को अपनी पत्नी को नहीं छोड़ना है और ना ही पत्नी को अपने पति को छोड़ना है। शैतान जब परीक्षा करने आता है वहां पर हव्वा अकेली थी, आदम वहां नहीं था। अब वो उस दौरान क्या कर रहा था हमें नहीं पता। क्या वो सो रहा था या फिर कुछ और काम कर रहा था? जब हम एक साथ होते हैं कुछ भी करना आसान होता है, शैतान पर जय पाना आसान होता है। यही प्रभु की योजना है। इसलिए प्रभु कहते हैं, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे। इन दिनों में मनुष्यों में स्वार्थ अधिक होने की वजह से सब अपनी मर्जी करना चाहते हैं। मैं अपने रास्ते, तू अपने रास्ते, मेरे काम में सर मत डालना, मैं मेरा काम देख लूंगा, तुम तुम्हारा काम देख लो। क्या आपके परिवार में कुछ ऐसा होता है? गलत है। पति की जरूरत पत्नी को है, पत्नी की जरूरत पति को है, मां बाप की जरूरत बच्चों को है, बच्चों की जरूरत मां बाप को है। हम सभी परमेश्वर की योजना में हैं, हमें समझना होगा। अगर 2 लोग हैं, उनमें से अगर एक गिर जाए तो दूसरा उठा पाएगा। एक वचन देखिए, सुबोपदेशक 4 अध्याय
9वीं आयत, 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। 1 से भले 2 हैं। 2 लोगों की मेहनत, समझ रहे हैं? अगर पति बाहर परिश्रम करता है तो पत्नी घर के अंदर परिश्रम करती है। आप क्या करती हैं बहन पूछते हैं तो कहती हैं आई एम हाउसवाइफ। नहीं नहीं, आप एक होम मेकर हैं। यह एक नया शब्द है। आप परिवार को बना रही हैं। परिवार में बच्चों का ख्याल रखना या फिर घर का काम वगैरह, पति के साथ खड़े रहना, कितना काम होता है घर में। एक व्यक्ति बाहर जाकर जितना काम करके आता है उससे ज्यादा काम घर के अंदर होता है। इधर दौड़ना, उधर दौड़ना, खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन वगैरह धोना, साफ सफाई करना, हजारों काम होते हैं घर में। 1 से 2 भले हैं क्योंकि उनके परिश्रम से अच्छे काम होते हैं। 10वीं आयत, क्योंकि यदि उनमें से कोई एक गिरे तो दूसरा उसे उठाएगा। अगर एक गिरे तो दूसरा उठाएगा। अगर एक भटक जाए तो दूसरा सही रास्ता दिखाएगा। अगर एक दुखी है तो दूसरा उसे तसल्ली देगा, चाहे पति पत्नी को दे या पत्नी पति को। अगर 2 लोग होंगे तो एक दूसरे को तसल्ली दे पाएंगे। अगर एक बलहीन है तो दूसरा बलवंत करेगा। इन तमाम बातों को ध्यान में रख प्रभु अपने अनंत ज्ञान में विवाह बंधन का इंतजाम करते हैं। विवाह तमाम बातों में श्रेष्ठ है, वचन हमें बताता है। खासकर विवाह के बंधन में शैतान इन दिनों में परिवार को तोड़ने के लिए बहुत अधिक कार्यरत है। कितने परिवार आजकल कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। कारण क्या है? दोनों एक दूसरे को नहीं समझते, दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, तो परिवार कैसे बनेगा? परिवार मतलब एक दूसरे के लिए जीना, अपने आप के विषय नहीं सोचना। यदि आप अपने पति या पत्नी के विषय में सोचें, यदि आपका पति आपके विषय सोचे, परिवार में शांति बनी रहेगी, वहां सफलता होगी। स्वार्थ या अपनी मनमर्जी करना मनुष्य के पतन को बताता है। पारिवारिक व्यवस्था में सबको एक दूसरे के लिए जीना है, एक दूसरे का मन एकजुट होना है। तभी परमेश्वर ने जो संतान हमें दिए हैं उनका जीवन आशीषमय होगा। वे हमारे साथ रहेंगे, वे आशीष पाएंगे और बढ़ते जाएंगे। परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका उठाने वाला कोई ना होगा। अगर कोई एक गिर रहा हो तो उसे उठाने के लिए दूसरे का होना आवश्यक है। लेकिन आजकल इंसान अकेला रहना ज्यादा पसंद करता है। नीति वचन 18:1 को देखिए। जो औरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। आजकल कई सारे परिवार टूट रहे हैं। कई लोग कहते हैं हम अलग हो गए हैं। क्यों अलग हो गए? क्योंकि आप अपनी इच्छा वहां पर पूरी नहीं कर सके। अपनी पत्नी के सामने आप अपनी मनमर्जी नहीं कर पा रहे, या फिर आपके पति के सामने आप अपनी इच्छा अनुसार नहीं जी पा रही, इसीलिए आप अलग हो जाते हैं। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, मेरी मर्जी। आजकल एक नया चलन चला है ना, माई विश माई वे। मैं अपनी मनमर्जी अनुसार जीऊंगा, बिना विवाह के ही मैं जीऊंगा। जब मैं चाहूं तो साथ रहूं, जब मैं चाहूं तो चला जाऊं, मेरी मर्जी। जो मुझे खाना है मैं खाऊंगा, जैसा मैं चाहूं मैं रहूंगा। जी नहीं, मेरी मर्जी करूंगा कहना शैतान की ओर से होता है। जहां मैं सुनाई देता है वहां शैतान की भाषा सुनाई देती है। मैं कहते हुए, मेरा सिंहासन कहते हुए घमंड करता है और वो स्वर्ग से फेंका जाता है। अगर आज हमारे दिलों में अहंकार, घमंड, स्वार्थ
अगर इस प्रकार के शैतानी बीज हमारे मन में पनपेंगे, हम बढ़ नहीं पाएंगे। यीशु मसीह कहते हैं, अपने आप को नम्र करो, नॉट आई बट क्राइस्ट लिविथ इन मी, मैं नहीं बल्कि मसीह। यदि पति पत्नी यह कहने लगे कि मेरी नहीं तुम्हारी नहीं, लेकिन हम परमेश्वर की मर्जी करेंगे, तो घर में झगड़ा ही नहीं होगा। परमेश्वर दोनों ही के परमेश्वर हैं, दोनों ही से उन्होंने प्रेम किया है, दोनों ही के लिए उन्होंने अपनी जान दी है। वो एक की भलाई और दूसरे की बुराई नहीं करते। पारिवारिक तौर पर वे आपको आशीष देना चाहते हैं। जब परिवार में शांति, समाधान, अपनापन, एकता होता है तो वह स्वर्ग का सादृश्य इस संसार में होता है। अगर परिवार में शांति नहीं है तो बाहर जाकर कितना ही दिखावा क्यों ना कर लें, उसका क्या लाभ होगा बताइए? वो मुहावरा है ना, हाथी के दांत खाने की कुछ और, दिखाने की कुछ और। बाहर खूब दिखावा करते हैं, अंदर झगड़े के अलावा कुछ नहीं है। विवाह को परमेश्वर ने स्वयं स्थापित किया है। आज विवाह व्यवस्था पर शैतान काफी तीव्रता से कार्य कर रहा है। अनेक परिवारों में पति पत्नी के बीच एकता नहीं है। बात बात में शैतान को जगह देते हैं, उसके जाल में फंस जाते हैं। स्वार्थी होकर, अहंकारी होकर, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे की गलतियां बताते हैं। इस प्रकार के व्यवहार की वजह से आजकल परिवार बिखर रहे हैं। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तिमोथी रस्सी कभी टूटती नहीं है। अगर दो मनों को एक होना है, वह छोटी बात नहीं है। पतित मानव स्वार्थी ही है। मसीह के लहू से धुल जाने के बाद दूसरों के साथ हमारा मन एक होना चाहिए। अगर पति पत्नी के बीच तीसरे व्यक्ति प्रभु यीशु हों, तो वो परिवार दृढ़ होगा, स्थिर होगा। चाहे कितने ही तूफान आए, कितने ही संघर्ष आए, चाहे शैतान नींव को हिलाने का कितना ही प्रयास क्यों ना कर ले, प्रभु के प्रेम की वजह से वे लोग कभी भी अलग नहीं होंगे। आपका दांपत्य जीवन कैसा चल रहा है? पति पत्नी दोनों मिलकर प्रार्थना करें। अगर आपके पति अविश्वासी हैं, तो आपके विश्वास की वजह से वे उद्धार पाएं, इसके लिए प्रार्थना करें। यदि आपकी पत्नी अविश्वासी हैं, आपके विश्वास की वजह से उनका उद्धार हो, ऐसी प्रार्थना करें। इसके बजाय एक दूसरे से झगड़ा करके बैठने का कोई लाभ नहीं। आजकल कई नौजवानों के विवाह नहीं हो रहे, कईयों को विवाह के लिए संबंध नहीं मिल रहे हैं। क्या विवाह को लेकर आप प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं? मैरिजेस आर मेड इन हेवन, क्या इस बात पर विश्वास करते हैं, या बस फिर एक कहावत ही है? प्रभु, आपने जिस व्यक्ति को निर्धारित किया है उनके साथ हमारे बच्चों का विवाह हो। यदि माता पिता प्रार्थना करें, प्रभु आपने जिस व्यक्ति को मेरे लिए निर्धारित किया है, यदि ऐसी प्रार्थना आप करें, यकीनन परमेश्वर के समय में आपका विवाह ना केवल होगा बल्कि बढ़ेगा। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं और मेरी पत्नी का विवाह होकर इकट्ठे होकर 41 साल हो गए हैं। साल 1942 दिसंबर 28 तारीख को प्रभु की इच्छा के अनुसार, मां बाप की इच्छा के अनुसार, प्रभु के सेवकों के सामने, प्रभु के सानिध्य में हम जुड़े, प्रभु की सेवकाई के लिए समर्पित हुए। प्रभु ने जो 3 संतान दिए, तीनों को सेवकाई के लिए सौंपा। हमारी तीनों बहुओं को हमने बेटियों की तरह स्वीकारा। प्रभु ने हमें बढ़ोतरी दी, आशीषित किया। इस बुजुर्गावस्था में भी प्रभु मुझे और मेरी पत्नी को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए हम प्रभु के लाखों लाख शुक्रगुजार हैं, और भी अधिक हम कईयों के लिए आशीष का कारण बने। इसलिए आप हमारे लिए प्रार्थना करें, आपका परिवार भी आशीष पाए। इसलिए आइए सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। महापवित्र पिता परमेश्वर, पिता, इन अंत के दिनों में पारिवारिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने वाले शैतान को हम यीशु नासरी के नाम से बांधते हैं।
प्रभु, जहां कहीं हम देखें स्वार्थ से भरे इस संसार में पति पत्नी होकर, आपके प्रेम में होकर पति पत्नी एक दूसरे के लिए जीने पाए और अपने बच्चों की परवरिश आपकी महिमा के लिए करने पाए, ऐसा अनुग्रह दें। प्रभु, जिन परिवारों में शैतान का कार्य हो रहा है, यीशु नासरी के नाम से उन परिवारों के बंधन टूट जाने पाए। प्रभु, कई नौजवान अपने विवाह का जो इंतजार कर रहे हैं, शैतान के चंगुल में फंसकर परमेश्वर की इच्छा को त्याग कर धन दौलत के पीछे, सुंदरता के पीछे, नाम या नौकरी के पीछे जाते हुए अपने आप को बर्बादी की राह पर ले जा रहे हैं, उन पर आपकी करुणा हो जाए। हमें विवाह चाहिए ही नहीं, इस प्रकार कहकर अपने हृदय को कठोर करने वालों पर आपका अनुग्रह हो जाए। विवाह के विषय में आपके रास्ते को आप एक एक को दिखाएं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। तो बताइए, क्या आपके परिवार में शांति है या परिवार में अशांति है? क्या संघर्ष है? निराश न हो, प्रभु का प्रेम आपके परिवार को बांधेगा। प्रभु के सानिध्य में उद्धार ना पाए हुए आपके पति या पत्नी के लिए प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना और विश्वास की वजह से प्रभु उनको भी उद्धार देंगे। यदि आप चाहते हैं कि हम भी आपके साथ मिलकर प्रार्थना करें, तो आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट कर सकते हैं। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु चमत्कार करेंगे। कई अशांत परिवारों को प्रभु अपने अनुग्रह से उन्हें साथ ला रहे हैं, प्रभु उन्हें बढ़ा रहे हैं, वे पारिवारिक तौर पर बढ़ रहे हैं, वे आपको आशीष जरूर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक और शेयर भी करें। हमारे दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।